हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों, अगर हम ट्रूली किसी सेक्टर को अगर मल्टीबैगर रिटर्न देने की बात करते हैं तो उसमें रेलवे सेक्टर को नंबर 1 पे रखा जाएगा, क्योंकि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए जैसे IRCTC को, तो सभी ने अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कोई 200%, कोई 300%, कोई 400% और यहाँ तक कि कोई 450 से भी पार परसेंट का रिटर्न दिया है। इससे साबित किया है कि रेलवे सेक्टर जो है वो ग्रोथ सेक्टर है और अभी आने वाले समय में ये अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देगा, जिसकी वजह से रेलवे सेक्टर पर दाव लगाना बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है अभी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसको वर्क ऑर्डर जैसे ही मिला इसका शेयर जो है वो स्काई रॉकेट चला गया। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके बारे में पूरा एनालाइज करके देखेंगे और हम देखेंगे कि इसको ऑर्डर कहाँ से मिला और इसके आने वाले समय में इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके हम देख लेते हैं कि कैसा ये परफॉर्म किया। ठीक है, इसका स्टॉक प्राइस पे चलते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का नाम की बात करते हैं तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप सबको पता है। और आज के दिन बात करते हैं तो 5.03% से आप ऊपर चला गया। आप देख सकते हो असर है, जैसे ही इसका जो ऑर्डर मिल गया उसी का असर है। 495.65 रुपये पर चल रहा है अभी ये। और अगर हम बात करते हैं इसके एक महीने में, तो एक महीने में देखिए 0.91% मात्र ये ऊपर गया है। और आज के दिन जैसे ही ये वर्क ऑर्डर की बात निकल गई, आप देख सकते हो 5.08% से बढ़ गया। ठीक है, वहीं अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में 21% का रिटर्न दिया है। और 2024 की बात करते हैं तो 2024 में देखिए 40% का रिटर्न दिया है। अब हम देखते हैं कि एक साल में कितना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो देखिए, शानदार रिटर्न दिया 194.62, लगभग 195% का रिटर्न दिया है। अगर राउंड फिगर में बात करें तो 200% का रिटर्न दिया। अगर आपने इसमें 100 रुपया इन्वेस्ट किया रहता तो यह भी बढ़ करके आपका जो है वो 300 रुपया हो गया रहता। एक साल पहले इसका जो प्राइस चल रहा था वो 168 रुपये चल रहा था और अभी आप देख सकते हो 495 रुपया 75 पैसा चल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसको वर्क ऑर्डर कहाँ से मिला है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। रेलटेल यहाँ पे देख सकते हो, रेलटेल स्टॉक गेन ऑन द सिक्योरिंग वर्क ऑर्डर ऑफ 56.66 करोड़, 56.66 करोड़ का इसको वर्क ऑर्डर मिला है। ठीक है भाई, कहाँ से मिला है इसका वर्क ऑर्डर, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रेलटेल जो है वो 3% इसका अगस्त में जो है वो आफ्टर कंपनी सिक्योर 56.66 करोड़ उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट होता है पुलिस का। ठीक है, एक मिनट मैं सबको डिलीट, हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड। ठीक है, अभी आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती चल रही है जिसके लिए परीक्षाएं चल रही है। तो उसी में जितने भी काम है, कौन कौन से काम के लिए, इन्वॉल्विंग प्रोवाइडिंग लाइव CCTV सर्विलांस, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक इम्प्रूवमेंट कंट्रोल एंड डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड द फेशियल रिकॉग्निशन सर्विस, रिटन एग्जाम एंड द DVs एंड द PTS। देखिए, आप सबको पता है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा धांधली होती है, उससे बचने के लिए सरकार जो है वो लगातार कोशिश करती है। तो इसी के तहत सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगी, ये लाइव CCTV फुटेज प्रोवाइड करेगी, जिससे कोई करेगा बाद में तो पकड़ा जाएगा। आधार कार्ड से ये वेरीफाई करेगी। उसके बाद ये डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड फेशियल रिकॉग्निशन भी इसमें इस्तेमाल करेगी, यानी कि आपका जो फेस है वो भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि आप वही आदमी हैं कि नहीं है। तो ये सब जितने भी चीज़ें ये रेलटेल कॉर्पोरेशन ही प्रोवाइड करवाएगी। आप सबको पता है कि रेलटेल जो है वो एक मोनोपोली रखती है। रेलवे के जितने भी स्टेशन है वहाँ पे ये वाईफाई जो देखते हो रेलटेल का, उसमें मोनोपोली है इसकी, और जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता है। और अब ये जो है वो रेलवे से इतर यानी कि अलग हट करके अलग अलग जगह पे ये अपना जो है वो ले रही है, जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल बोर्ड में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ही इसका जो है वो स्काई रॉकेटिंग हुआ है, इसका प्राइस बढ़ा है। आगे अगर बात करते हैं तो क्वार्टर एंड जून 2024 की अगर बात करते हैं तो रेलटेल रिपोर्टेड 25.2% ईयर ऑन इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ था। कितना हुआ था, 48.7 करोड़ हुआ था। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 19.4% से बढ़ करके 558.1 करोड़ इसका हो गया था, यानी कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है लगातार। और इसका अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सपर्ट टेलीकॉम रेवेन्यू ग्रो 9 to 10% वाइल द प्रोजेक्ट रेवेन्यू इज एंटिसिपेटेड टू 2000 करोड़ ड्राइविंग टोटल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द 25 to 30%। यानी कि अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम के रेवेन्यू ग्रो की तो 9 से 10% तो इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट रेवेन्यू एंटिसिपेटेशन की अगर बात करते हैं तो ये 2000 करोड़ के आसपास है, जो कि 25 से 30% इसका बढ़ा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसके आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके एबिटा के बारे में। तो देखिए, अगर हम इसके एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 5 से 6% इसके पास एबिटा मार्जिन है। अचीविंग गाइडेड स्टेबल मार्जिन ऑफ 2025 की बात करें कैन बी चैलेंज अर्थमेटिकली अकॉर्डिंग टू ICICI सिक्योरिटी रेलटेल होप्स फॉर एन एक्सेलरेट इन इट्स ऑर्डर बुक ड्रिवन बाय द लार्ज कैपेक्स प्लान बाय द इंडियन रेलवे। यानी कि ICICI सिक्योरिटी जो है वो कह रहे हैं कि रेलटेल जो है वो आने वाले समय में अच्छा खासा गेन करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे का प्लान है कि हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाएं। ठीक है, और डिजिटल सेक्टर में भी बढ़ाएं। तो डिजिटल सेक्टर की कंपनी ये रेलवे सेक्टर की इकलौती कंपनी है रेलटेल, जिसको डायरेक्टली फायदा होने वाला है। ठीक है, अब हम अगर ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं तो देखिए, ब्रोकरेज रेज्ड EPS एस्टिमेट ऑफ 3% फ्रॉम 2025 to 2026।
ऑन लोअर डिप्रिसिएशन कॉस्ट बट मटेरियल ऑन द सेल रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द रिवाइज टारगेट ऑफ 315। देखिए अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 3% इसके बढ़ने की बात कह रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे की तो ठीक है, तो इनको जो है वो 315 रुपये के आसपास इसको जो है वो बेचने की सलाह दे रहे हैं। ठीक, तो ये पूरा न्यूज़ निकल के आ रहा है इसके बारे में कि इसका जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट के वजह तरफ से मिल गया 56.66 करोड़ का, जिसकी वजह से इसका जो है वो स्काई रॉकेट हुआ है। ठीक, अब चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका फंडामेंटल को कि फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया, चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप 15,939 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी की अगर बात करते हैं तो 20.2% का है, और अगर आरओई की बात करते हैं तो 15.2%। वहीं हाई और लो की बात करते हैं तो 165 रुपया से ये बढ़ करके 618 रुपये तक गया, देख सकते हो। और डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.59% है। और डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं 0.02, नेग्लिजिबल डेप्ट है इसके पास। फेस वैल्यू बात करें 10 रुपये का, और बुक वैल्यू की बात करें 56.90 रुपया, और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लगभग 8 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, और स्टॉक पी देखिए 59.6 है, और इंडस्ट्री पी की बात करें 61.6, यानी कि इंडस्ट्री पी से अभी ये सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है वो 61.6 है, जबकि इसका स्टॉक पी की बात करते हैं तो 59.6 है। ठीक है, तो ये है पूरी न्यूज़ इसको लेकर के कि इसको जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटिंग की तरफ से मिल गया है सीसीटीवी सर्विलांस लगाने के लिए, उसके बाद फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए, फेशियल रिकॉग्निशन करने के लिए, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस में जो है वो स्काई रॉकेट हुआ है। और आज के दिन मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा ये बढ़ा है। एक बार मैं ले चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए आज के दिन अगर बात करते हैं तो देख सकते हो 5.10% से इसका बढ़ गया। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़ रेलटेल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।